नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कुछ समय ऐसे होते हैं जब यूनिवर्स की एनर्जी धरती की एनर्जी से बहुत अच्छे से अलाइन होती है, कनेक्ट होती है। ऐसे समय में कोई भी बहुत बेहतरीन विश की जा सकती है और उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स की सारी ताकतें उसमें सहयोग देती हैं। 21 जून एक ऐसी ही डेट है और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल डेट है। आज इस डेट के बारे में विशेष रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं, आप पोर्टल बताते हो, पोर्टल का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको पोर्टल भी बताता हूँ कि पोर्टल क्या होता है, विशेष रूप से आपको इसके बारे में कि कैसे इस पोर्टल से कनेक्ट किया जाता है। पोर्टल का मतलब क्या होता है? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से धरती से जुड़ती है। ऐसे समय में की गई प्रार्थना विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। तो ऐसा में ये जो समय होता है तब यूनिवर्स की एनर्जी पूरी तरह से अलाइंड होती है हमारी अर्थ की एनर्जी के साथ। तो ऐसे समय में कोई भी विश डाली जाए तो बहुत ज्यादा संभावना होती है उसके पूरे होने की। ऐसे समय में सभी दिव्य आत्माएं जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकती हैं, आसान होता है रास्ता। बहुत सारे हिंदू त्योहार इसी अलाइनमेंट के समय में होते हैं, जैसे एकादशी है, संक्रांति है, अमावस्या है, शिवरात्रि है, दिवाली है। इस समय सभी दिव्य शक्तियां आपकी ऊर्जा को दिशा देकर ज्ञान के विशेष स्रोत के साथ जोड़ सकती हैं, आपको ब्लेस कर सकती हैं। तो ऐसे समय को चूकना नहीं है। ये बहुत ही गोल्डन समय है जिस पर ये मैनिफेस्टेशन की जा सकती है। विशेष रूप से 369 मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, आप सभी कहीं ना कहीं जानते हैं इसके बारे में। निकोला टेस्ला ने इस कोड के बारे में लोगों को बताया था। अभी 369 एक बहुत ही जबरदस्त गजब का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब ये 369 हो तब समझिए कि कुछ चीजें बेहतरीन हो सकती हैं, बेहतरीन। तो 369 यानी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 21 जून, एक तो इंटरनेशनल योग डे है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जरूर योग करें और रोग दूर भगाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। साथ ही साथ इस दिन मैनिफेस्टेशन भी गजब का काम करेगी। तो मैनिफेस्टेशन के जो पॉइंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो 369 कोड होता है उसके हिसाब से आप जो भी जानते हैं, जो ये डेट है, इस डेट का 21 डेट है, 2 + 1 = 3, मंथ है 606 और साथ में ईयर है 2025। दोनों का सम करें सबका तो बनता है 9। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है 369। यानी एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके इंटेंशन को तेजी से ग्रहण कर सकती है और मैनिफेस्ट कर सकती है। तो बहुत गजब का समय। 369 का मैनिफेस्टेशन का मूल सिद्धांत क्या है? 3, 6 और 9 ये यूनिवर्स की ऊर्जा को कंट्रोल करने वाले सीक्रेट नंबर्स हैं। तो ये खास तौर पे 3 नंबर सृजन, क्रिएशन की ताकत से कनेक्टेड है, 6 नंबर विस्तार से कनेक्टेड है और 9 नंबर रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। खास तौर पे यहाँ पर निकोला टेस्ला की मैं स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इफ यू ओनली न्यू द magnificence of 3, 6 and 9 numbers, then you have the key to the universe. आपके पास यूनिवर्स की की हो जाती है जब आप 3, 6 और 9 को आपस में एक साथ जब भी कॉम्बिनेशन होगा तब तक आप यूनिवर्स की को पकड़ लेंगे। तो हमें क्या करना है? जो 3, 6 और 9 की जो ये पावर है, इसको अनलीश करने का ये मौका है, ये गोल्डन चांस है। तो 3 जो है ब्रह्मा जी की सृजन की शक्ति है, 6 जो श्री विष्णु जी की स्थायित्व और विस्तार की शक्ति है और 9 जो है भगवान शिव की समापन और रूपांतरण की शक्ति है। तो इन संख्याओं के माध्यम से आप अपने विचारों को साकार कर सकते हैं। जो भी इच्छा हो उसको पूरा करना आसान है। तो करना क्या है? 3, 6, 9 के लिए अपनी इच्छा को चुने, लिखें। खास तौर पे जो भी हो सकता है स्पष्ट रूप से उसे लिखें। तो मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और समृद्धि को सहजता से आकर्षित कर रहा हूँ। मान लो मेरी ये इच्छा मैं डाल रहा हूँ। मैंने दोनों बातें लिखी हैं, आध्यात्मिक शांति भी और मैंने साथ में लिखा कि समृद्धि भी, पैसा भी चाहिए और शांति भी चाहिए, दोनों चाहिए ना एक साथ। तो जब भी लिखना कंप्लीट बात लिखना, आध्यात्मिक शांति और तरक्की। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे जो भी अपनी समस्या है उसका समाधान भी लिख सकते हैं। जो आपके मन की समस्या, तो 5 तौर पे मुख्य समस्याएं होती हैं। फिजिकल लेवल की कोई समस्या है, मेंटल लेवल की कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल कोई इशू है, स्पिरिचुअल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, रिश्तों की समस्या है, धन की समस्या। मुख्य तौर पे यही बातें होती हैं। इसमें से जो भी आपको लगता है या आपको लगता है कि केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में लिखिए, बट थोड़ी चीजों को जोड़ते हुए आपस में। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि आध्यात्मिक शांति भी चाहिए पर धन भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक आयाम को पकड़ने से आप दूसरे आयाम को छोड़ देते हैं, तो आपका
नुकसान भी हो जाता है। मतलब एक चीज तो मिली लेकिन दूसरे से आप पूरी तरह से वंचित हो गए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये विशेष रूप से बताया जाता है। इसको करना क्या है, इसको 3-6-9 का नियम का पालन करें। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार अपनी विश को दोहराना है कि ये मेरी इच्छा। किस समय हो, जैसे सुबह का समय हो सकता है 5:55 बेहतरीन समय है अपनी विश को रखने का। 5:55 बेहतरीन समय, या सुबह 3:33 अगर आप कर सकते हैं तो बेहतरीन समय हो गया, राइट। तो इसी प्रकार से जो दोपहर का समय है, अगर आप इसको देखें तो 2:22, 2 और 2 इनको कंबाइन करेंगे 2:22, तो वो टाइम बनेगा 6, कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 2। और रात को जो समय है उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए 9। जब आप करें इस चीज को तो 9:09 मतलब 9:09 पे अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बेहतरीन समय होगा अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचाने का। तो ऐसा जो भी मन में भाव हो, बस एक ही चीज को रखेंगे अच्छे से और उसको लगातार दोहराएं। 3 बार सुबह, दोपहर को 6 बार और रात्रि को जो भी आप समय चुने उस समय 9 बार दोहराएं। अपने इष्ट गुरु भगवान को साक्षी माने, प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा हो तो मेरी ये विश पूरी हो जाए। मैं हमेशा अपनी विश अपने सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव अगर आपको मंजूर हो तो मेरी विश पूरी हो। मैं याद रखना, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको मंजूर हो तो मेरे भाव पूरे हो। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी कृपा हो तो मेरा भाव पूरा हो जाए। ऐसा करने में आपको दोष नहीं लगता। ऐसा करने में कोई भी, अगर मान लो हम कोई गलत चीज भी मांग रहे हैं, मतलब कुछ मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसकी कॉन्सिक्वेंस, जिसका रिजल्ट खराब हो सकता है, हम नहीं जानते ना, परमात्मा तो सब जानता है। इसलिए हम उनके चरणों में रखते हैं, प्रभु आपको ठीक लगे तो मेरी विश पूरी करना। आप भी यही टेक्निक अपनाना। तो विशेष रूप से जो मैंने यहाँ पर कहा, ध्यान रखेंगे इस बात का, तो इसका बहुत ही गोल्डन चांस है। उस चीज को कल्पना करें और धन्यवाद भी दें, प्रभु मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा भाव पूरा कर दिया है और मैं उस चीज को पाकर बहुत प्रसन्न हूं। याद रखना मैंने क्या बोला, मैं उस चीज को पाकर बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, आपकी बड़ी कृपा है। इस प्रकार से अपनी विश को हम परमात्मा के चरणों में रखते हैं। तो जो मैंने आपको बताया जरूर करें और प्रभु की कृपा से आभार व्यक्त करते हुए, जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में जी रहा है, प्रभु पूरा प्रयास करते हैं, पूरा ब्रह्मांड ये प्रयास करता है, ये सदा ग्रेटिट्यूड में ही जिए, ये सदा आनंद में ही जिए, ये सदा धन्यवाद भाव में ही जिए। तो नो कंप्लेंट व्हाटसोएवर, कोई कंप्लेंट नहीं। जैसा है तैसा है, मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को हर तरीके से बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। कमियां हैं तो मेरी वजह से हैं और ठीक करने का गुंजाइश है तो भी मैं ही करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मेरा जीवन है तो कहिए अपने आप से, मेरा अपने जीवन पर पूरा कंट्रोल है। मेरे जीवन से शिकायत भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैं पूरी तरह कंटेंटेड हूँ, आत्म संतुष्ट हूँ। मेरे मन का भाव है मैं अपने प्रभु के चरणों में रख रहा हूँ, कृपा करना कि पूरा करना। आप उन्हें ब्रह्मांड कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस रूप में भी कहें, मैं तो अपने प्रभु के इष्ट के रूप में, गुरु के रूप में मानता हूँ। उससे क्या होता है, एक प्यार का रिश्ता क्रिएट होता है। ब्रह्मांड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति प्यार वाला रिश्ता क्रिएट आम लोगों के दिल में नहीं होता। लोग मैनिफेस्टेशन केवल एक कितना समझते हैं, बस मांगने का एक ढंग समझते हैं। मैं मांगने के ढंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देने के ढंग की बात भी कर रहा हूँ। शुक्रिया अदा करना, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही बढ़ा दे रखा है आपने। याद रखना, शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ होती है, धन्यवाद के साथ। जो पहले दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये थोड़ी सी समस्या और भी है, थोड़ी सी इच्छा और भी है, थोड़ा है, थोड़े ज्यादा की जरूरत है, कहा जा सकता है। बच्चा है, पिता से मांगेगा तो सही, मांगना बनता है, पर पहले शुक्रिया के साथ प्यार से उनके चरणों पर खुद को कुर्बान करते हुए धन्यवाद भाव से, और फिर आप मांगेंगे तो आपकी विश भी अवश्य पूरी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अवश्य फायदा उठाएंगे। हम इसकी अट्यूनमेंट भी रख रहे हैं, आप चाहें तो हमारी अट्यूनमेंट अटेंड कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। रात्रि समय रखी जाएगी ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाएं और इसका पूरा फायदा उठा सकें। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नीचे हमारा ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, अवश्य ज्वाइन कर लें और साथ में अपने आत्मा के कल्याण हेतु जो रास्ता खुला है इसका जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। मेरे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है आत्मा के कल्याण का, अवश्य मैं पूरा भाव रखता हूँ, मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो, सबके कल्याण में मेरा भी कल्याण। तो भारत माता की जय। सैल्यूट करते हो अपने देश को, सनातन धर्म को, जिन्होंने इतनी महान परंपराएं बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।